नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम VMU द्वारा आयोजित पीटीईटी के एग्जाम का मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता वाला सेक्शन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। पहला प्रश्न, घोड़े का घुड़सवार तो कार का इस कूट के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो इस कूट के अकॉर्डिंग कार का कार चालक बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा ब्लैंक स्पेस यानी पृथ्वी का सूर्य के साथ जो संबंध है वह चंद्रमा का किसके साथ है? तो वह यहाँ पर डी ऑप्शन पृथ्वी के साथ है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न, चाकू चीरा कुल्हाड़ी ब्लैंक स्पेस यानी चाकू का जिस प्रकार चीरा के साथ संबंध है कुल्हाड़ी का ठीक उसी प्रकार टुकड़ा यानी हिस्सा, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सिर टोपी अंगुली ब्लैंक स्पेस यानी जिस प्रकार सिर का टोपी के साथ संबंध है ठीक उसी प्रकार अंगुली का, बी ऑप्शन अंगुस्ताना के साथ है, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी निश्चित कूट में यदि रेंजर को रेगनर लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर रेंजर को जो डिजिट है वो उल्टे करके लिखा गया, तो ठीक उसी प्रकार जो उल्टे डिजिट करने पर टेबल को जिस प्रकार का जो कोड बनेगा वो होगा डी ऑप्शन ELBAT, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किसी निश्चित कूट में 6 गुणा 4 बराबर 12, 5 गुणा 4 बराबर 10 तथा 6 गुणा 5 बराबर 15 होता है तो उसी कूट में 8 गुणा 4 का मान क्या होगा? तो उसी कूट में 8 गुणा 4 का मान क्या होगा? तो 8 को 4 से गुणा करके 2 का भाग देने पर यहाँ 16 प्राप्त होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किसी निश्चित कूट में यदि होटल को 12 कूट दिया जाए तो उसी कूट भाषा में बोर BORE को क्या कूट देंगे? तो यहाँ तो सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा बी ऑप्शन 10। अगला प्रश्न, प्रथम 2 चित्रों में लागू हुए नियम को पहचानिए तथा उसी नियम को तृतीय चित्र पर लागू करने पर उस चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उस संख्या को आपको ज्ञात करना है। उस संख्या को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ सी ऑप्शन 15 इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि 25 और 17 को जोड़ोगे जो संख्या प्राप्त होगी उसमें आपको 6 का भाग दोगे तो 7 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 38 और 18 को जोड़ोगे तो 8 का उसमें भाग दोगे तो भी 7 प्राप्त होगा, और 89 और 16 को जोड़ोगे उसमें 15 का भाग देने पर भी 7 प्राप्त होता है। इस कूट के अकॉर्डिंग यहाँ सी ऑप्शन सूटेबल रहेगा। अगला प्रश्न, 6 व्यक्ति A B C D E एवं F किसी वर्त के अनुसार खड़े हैं। B F और C के बीच में खड़ा है, A व्यक्ति E और D के बीच में खड़ा है, F D के बाएं ओर है और A और F के बीच में कौन है? तो इस प्रश्न को आप एक वर्त बना करके और दाएं बाएं लिख करके इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ सी ऑप्शन यानी डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने 7 है जिसके ठीक पूर्व भी 7 है तथा 7 के पश्चात भी 7 है? तो ऐसी जो संख्या होगी वो अधिकतम 8 है, डी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। 71 से 73 तक जो प्रश्न दिए गए उसमें जो एक असंगत कूट है यानी जो अन्य से भिन्न है उसको आपको यहाँ पर छांटना है। तो पहला तो यहाँ पर मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और वर्ग मीटर, इसमें जो भिन्न इकाई है वो है डी वर्ग मीटर, डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, येन, डॉलर, सिक्का और टका। तो येन, डॉलर और टका ये मुद्रा है जबकि सिक्का यहाँ से भिन्न है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, थोड़े से कुछ अधिकतम और सभी, यहाँ पर थोड़ा कुछ और अधिकतम इसमें जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है यानी अनिश्चित है, जबकि सभी में सब कुछ आ गया है तो यहाँ पर डी ऑप्शन इससे थोड़ा भिन्न है। अगला प्रश्न, जहाँ 74 से 78 तक यहाँ पर एक 4 सेमी का घन दिया गया है और उसको एक एक सेमी की छोटे छोटे घन काटने हैं तथा उसके जो विपरीत फलक है लाल, नीला और काला, यानी लाल के अपोजिट डायरेक्शन में लाल, नीले के अपोजिट डायरेक्शन में नीला तथा काले के अपोजिट डायरेक्शन में काला, इस प्रकार का ये घन बना हुआ है। तो यहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न, 1 सेमी साइज के ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक पृष्ठ रंगा होगा? तो ऐसे अधिकतम 24 होंगे, पहला ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, 1 सेमी साइज के ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके 3 पृष्ठ रंगे होंगे? 3 पृष्ठ यानी जो कॉर्नर स्थित है उनको ये तीनों पृष्ठ रंगे हुए होंगे, तो ऐसे अधिकतम 8 हो सकते हैं क्योंकि एक घन के 8 फलक होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 1 सेमी साइज के ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके 2 पृष्ठ काले रंग के होंगे? तो यहाँ पर 2 पृष्ठ काले रंग के नहीं हो सकते हैं क्योंकि काला काले के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ 0 संख्या होगी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 1 सेमी साइज के ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंगा नहीं हो? ऐसे में यानी उस घन के बीच में जो घन होंगे वो उनकी संख्या होगी वो होगी 8, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 1 सेमी साइज के ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक पृष्ठ लाल रंग से रंगा हुआ हो? यानी केवल एक पृष्ठ लाल रंग से रंगा हुआ हो, तो ऐसे अधिकतम जो घन होंगे वो होंगे 8, क्योंकि जो लाल एक घन पर जो रंग रंगा गया है वो 2 फलक पर रंगा गया है, तो ऐसे में अधिकतम 8 ही हो सकते हैं।
अगला प्रश्न, 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक किसी रेल में यात्रा कर रहे हैं और प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है, तो इस समूह में कैप्टन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर 1200 टोटल है, अगर 16 का भाग दोगे तो 75 इसका 75 इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि 75 ग्रुप है और 75 ग्रुप होने पर 75 कैप्टन होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज अधिकतम है? तो इस चित्र में जो अधिकतम त्रिभुज हो सकते हैं वो होंगे 28। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, यदि आने वाले कल का अगला दिन रविवार हो तो बीते कल के पहले वाला दिन क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में बीते हुए जो कल है उसका जो पहला वाला दिन होगा वो होगा बुधवार। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक रिक्त स्थान पर प्लस माइनस गुणा और भाग में से एक एक चिन्ह रखने से समीकरण सत्य हो जाए, ऐसा चिन्ह लिखिए। तो यहाँ पर चिन्ह को एक्सचेंज करते हुए इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति बी ऑप्शन में लागू होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सुरेश तिवान का भाई है, पुष्पा सुरेश की पत्नी है और उसका जो पुत्र है वो देव योगी का भाई है, तो तिवान योगी से किस प्रकार संबंधित होगा? यानी इन दोनों के बीच में चाचा और भतीज का संबंध है। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, श्याम उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर के 3 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः अपने दाएं मुड़कर के 7 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से सीधा कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो ऐसी स्थिति में वह अपने आरंभ का जो बिंदु है वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, 39 व्यक्तियों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित की रैंक अंतिम से 17वें स्थान पर हो तो रवि की रैंक आरंभ से किस स्थान पर होगी? तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन 16वीं रैंक रहेगी। अगला प्रश्न, 3, 5, 10, 12, 24, 26 यानी 3 + 2 5, 5 का दूना 10, 10 + 2 12 और 12 दूना 24, 24 + 2 26 और 26 दूना 52। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 210, 195, 175, 150 और 120, इसमें इस प्रकार सीक्वेंस वाइज आप घटाते जाओगे तो जो सही आंसर प्राप्त होगा वो सी ऑप्शन होगा 85। अगला प्रश्न, PQRST यानी एक अल्फाबेट के बीच एक लेटर को छोड़ा गया है, ऐसा जो सूटेबल ऑप्शन है वो है सी यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, AZBY यानी A और B और पीछे से पढ़ोगे तो Y और Z, तो इस प्रकार का कोड कौन से ऑप्शन में सूटेबल रहता है? तो वह रहता है सी ऑप्शन में CXDW, तो यह इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट प्रश्न, कॉन्ट्रैक्ट शब्द के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठे अक्षर से मिला करके ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बनाना है जो ए से प्रारंभ होता है और उस जो स्पेलिंग है उसका जो मिडल लेटर है, मध्य का जो अक्षर है वो कौन सा होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट के इस प्रकार के जो वर्ड हम यूज करेंगे तो उसका जो सूटेबल और अर्थपूर्ण जो स्पेलिंग बनती है जो ए से शुरू होती है वो होती है एक्टर, और एक्टर का जो थर्ड लेटर होता है वो होता है टी। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।